नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आई साइट से रिलेटेड। आजकल अभी छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है और आई साइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उससे रिलेटेड कुछ टिप्स दीजिए, कुछ बताइए कि कैसे अगर चश्मा लग गया है तो आई साइट कैसे ठीक करें, और अगर जिसको नहीं लगा है वो कैसे बचाए अपने आप को चश्मा लगाने से। तो ज्यादा स्क्रीन टाइम जो आजकल का जो हमारा लाइफ है, पूरा स्क्रीन टाइम में ही हम लोग टाइम बिता देते हैं, राइट? एंड मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग इन जॉब्स वेयर दे हैव टू यूज कंप्यूटर यूज करना ही करना है ना। तो उसके वजह से ऑब्वियसली योर आई हेल्थ विल स्टार्ट डिप्लीटिंग, ठीक है? जो हमारे बॉडी में हम उसको ज्यादा ओवरली यूज करते हैं ना, तो एक ना एक दिन उसको शट डाउन होना ही होना है। इट्स नॉट ओनली विद आईज, इवन विद आवर ईयर्स। इफ यू कीप टॉकिंग इन द फोन ऑल द टाइम, कीप टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, व्हाट हैपेंस? हमारे ईयर्स को ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, तो इट विल गिव अप आफ्टर सम टाइम, करेक्ट? सो जस्ट लाइक हमारा एक कार है, हमको पूरा 24 आवर्स अगर हम उसको ड्राइविंग करते हैं, उसको कूल डाउन होने का टाइम नहीं देते, तो कार तो खराब होता ही होता है ना? तो कार को हमको थोड़े समय रेस्ट भी देना होता है अगर उसका कंडीशन ठीक से रखना है। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो लाइक दैट। तो वी हैव टू गिव रेस्ट टू आवर आईज, वी हैव टू गिव रेस्ट टू आवर ईयर्स। तो वीकली वन डे, इफ यू आर वर्किंग बैक टू बैक in your career, if you have work where you have to spend a lot of time, screen के सामने बहुत ज़्यादा time spend करना है, तो at least weekly 1 or 2 days take a digital detox break. Don't do anything on that day. Just silence. Just whatever you love to do. Maybe growing up आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद था, या फिर आपको गार्डनिंग करना पसंद था, कुकिंग करना पसंद था, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था, या फिर ट्रैवलिंग करना, वो करो। फिगर आउट व्हाट यू लाइक एज अ चाइल्ड, स्टार्ट डूइंग दैट। लगातार फोन पे का यूज करने से, रील्स देखने से या फिर ऐसा करने से हम डिप्रेस फील करने लगते हैं कई बार। The illusion, right? It's a world of Maya. So a lot of competition, lot of people are doing stuffs very fast, lot of creativity, and हमको लगता है कि we are left out. हम कुछ, अरे यार हम कुछ कर नहीं रहे, ये तो ऐसा कर रहे हैं, ये लोग उधर जा रहे हैं, and they are doing so and so parties, they are wearing so and so dress or bags, एक्सपेंसिव बैग्स, एंड ये तो इस लड़की के साथ घूम रहा है, वो तो उस लड़के के साथ घूम रहा है, एंड देन आई एम लेफ्ट आउट, आई डोंट हैव एनीवन। तो ऐसा होता है, या सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया है लोगों को। एक्चुअली वी डोंट नो हाउ देयर प्राइवेट लाइफ इज, है ना? तो हम लोग जाके नहीं देखे वो कैसे होते हैं प्राइवेट लाइफ में, ऐसे ही होते हैं या फिर सिर्फ सोशल मीडिया में ऐसे होते हैं, वी डोंट नो। सिर्फ सोशल मीडिया में ही मुझे लगता है ऐसे होते हैं, क्योंकि प्राइवेट में ऐसा उसका अपोजिट होता है। सब नहीं होते, लेकिन हमको पता नहीं है ना वो कैसे होते हैं, तो हमें सिर्फ वो जो लोग ज्यादा शो ऑफ करते हैं एक्चुअली उनके लिए, तो हम तो सिर्फ वो देख के वी शुड नॉट फील बैड, वी शुड नॉट स्टार्ट कॉम्पिटिंग, राइट? सो इफ वी स्टार्ट कॉम्पिटिंग जस्ट बाय सीइंग दैट, देन क्या होता है, हमारा जो ट्रू क्रिएटिविटी होता है अंदर का, वो शट डाउन होता है। तो हम जो भी करते हैं सिर्फ कंपटीशन में करते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट वर्क करते हैं। ट्रू जो इनर वर्क होता है वो तभी आता है जब आप पूरे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बाहर आते हो और सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो। आप जब अपने अंदर जाके देखते हो, वो जो आपका हायर कॉन्शियसनेस है, आपका जो स्पिरिट है, उसको आप ट्रस्ट करते हो, उसके अंदर जाके देखते हो, तब आपको पता चलता है कि आपका पर्पस डिफरेंट है, उनका पर्पस डिफरेंट है, सबका पर्पस डिफरेंट है। तो अगर मुझे मेरे पर्पस में अलाइन होके काम करना है, तो मुझे वीकली 1 डे डिटॉक्स डे लेना है। मुझे देखना है कि मुझे क्या करना है,
मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना है इस वर्ल्ड को. Even I am planning to do that detox, weekly detox day. सबको ये बहुत जरूरी है सीरियसली, माइंड की शांति के लिए. Everybody needs it. डिटॉक्स करना बहुत जरूरी हो गया है आजकल, क्योंकि हम ऐसे फंसे जा रहे हैं ना मोबाइल के अंदर कि बस निकलना मुश्किल हो जाएगा. A lot of successful people in this world. I've seen Robin Sharma, who's one of the top, motivational speaker, leadership coach. So he goes on this digital detox for months, and then he writes books, which again, when he comes back and start, publishing that book, it becomes one of the best seller. तो जब हम जब इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं, जब कंप्लीटली अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन, जब हम काम करते हैं तो हम फोकस्ड रहते हैं. हमको पता होता है कि हमको क्या करना है. हम कॉम्पीट नहीं करते, हम सिर्फ अपने आप से कॉम्पीट करते हैं. हम सिर्फ अपने लेन में जाते हैं, अपने पाथ फॉलो करते हैं. जब तब क्या होता है, हमें बहुत सारा गाइडेंस मिलता है हमारे हायर सेल्फ से, बहुत सारा क्रिएटिविटी आता है. तब हम अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सोसाइटी के लिए. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू सम हिमालय एंड विल डू तपस्या. उसके बाद मैं आऊंगी वापस जैसा जो. So it's good to do digital detox every week. Every week plan it and do it. I know it's difficult. मुझे भी बहुत difficult हुआ था initially. But क्या होता है जब आप forcefully करते हो तो 1 महीना 2 महीने के बाद ये आपका ऑटोमेटिक, जो ऑटो पायलट मोड बोलते हैं ना, ऐसे ही आपको हो जाता है. ऐसे ही आप कर लेते हैं वीकली 1 डे डिजिटल डिटॉक्स. डिजिटल डिटॉक्स मतलब ऐसा भी नहीं है कि अब हम फोन ना उठाएं, कॉल्स भी तो इनिशियली आई वांट टू पिक अप इमरजेंसी कॉल्स, मैसेजेस यू वांट टू डू फॉर से फॉर एग्जांपल आप पूरे टाइम पे फोन पे है, सडनली डिजिटल डिटॉक्स नहीं होता है. तो go slow because it's a progress which is important, not perfection. तो हमें फोन पे बात करना है, मतलब इंपॉर्टेंट कॉल्स करनी है, बट हमें जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं ना, रील्स देखना है और ये go slow, go एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं. So do for 1 hour, then 2 hour, then half day, then 1 day, then you can continue how much ever you want, 1 month, 2 month, 3 month, it's up to you. बट अगर सडनली आप स्टार्ट करोगे वन डे पूरा मैं कर लूंगी, तो क्या होता है, यू विल स्टार्ट गेटिंग वेरी इरिटेटेड, यू विल स्टार्ट गेटिंग वेरी बोर्ड, एंड देन यू आर लाइक नो, फ्रॉम नो वन आई विल नॉट डू, आई वांट टू यूज माय फोन, आई कांट लिव विदाउट माय फोन. तो गो स्लो, स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कुछ लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो और किस तरह से हम अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं? So if I am not working on myself, say for example सुबह उठ के मैं अपनी साधना नहीं कर रही हूँ, like for example I'm not meditating, I'm not doing my exercise, I'm not doing my journaling, or I'm not reading a motivational book or listening to a motivational podcast, self-help podcast. I'm not eating clean food in the morning. So obviously क्या होता है, whoever comes throughout the day, they can disturb me because I'm already disturbed. सुबह उठते ही मैंने अपना डे स्टार्ट किया फोन से और चिट चैट करके या फिर जंक खा के, तो पूरा दिन क्या होता है, एनीबडी कैन कम एंड डिस्टर्ब मी, एनीबडी कैन सक माई एनर्जी. ओके, अगर इफ आई स्टार्ट माई डे विथ मेडिटेशन, जर्नलिंग और एक्सरसाइज, एंड देन आई बुलेट प्रूफ माई सेल्फ विथ ऑल दिस थिंग्स, देन माई इनर एनवायरमेंट विल बिकम स्ट्रांग. बहुत स्ट्रांग होता है. तो क्या होता है, कोई भी बीच में आ गया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी हुआ, so I'll be still strong, I'll be still in a position to handle all this situation, to come out from all this situation. So this is very important, how I am starting my day. Okay. So then we can work with all these energy sucking people around us. Yeah, because let me give you an example. If my cup is not full, how can I pour water or milk to another cup?
right? Not possible, right? Hmm. Similarly, if my spirit is not recharged, if I'm not connecting my spirit to the higher spirit, God, higher consciousness, through meditation, through yoga, or through journaling, whatever it is, whatever inner work we do, then there is no charge in my soul. It's discharged, right? So I don't have a charge. I'm going out and I'm trying to deal with all these things. I will get demotivated, and my battery will start to bust. That's all. So that's why it's very important Correct. to fill our cup first and then go outside and then handle all these people. And you never know, when you are consistent in these things, automatically lot of people like this around you, वो क्या होते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, आपसे इंस्पायर हो जाते हैं, और उनका लाइफ भी चेंज होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपका एसोसिएशन कर रहे हैं ना, तो वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है. एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चेंज ही नहीं होते, उनको लगता है कि वो ही सही है, तो इट्स बेटर यू लीव देम, यू जस्ट कीप अ हाई हेलो रिलेशनशिप, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट देम, and you continue doing your good work. That's all. Correct. So next question है मेडिटेशन के बारे में. बहुत सारे लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने सुन भी रखा है मेडिटेशन के लिए, लेकिन मेडिटेशन करना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो कैसे स्टार्ट करें और कैसे उसको मतलब स्टार्ट करने के लिए कुछ टिप्स दीजिए वो इफेक्टिवली मेडिटेशन कर पाए. So meditation is not for everyone again. Why I'm telling this, because for somebody, I have a friend, उसको कभी भी गुस्सा नहीं आता, और किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम जब उसको होता है तो वो हैप्पीली उसको सॉल्व कर देता है, हैप्पीली उसे बाहर आ जाता है. अगर मुझे किसी की बात से गुस्सा आ जाता है, या फिर आई फील लाइक शाउटिंग एट देम और स्लैपिंग देम और समथिंग लाइक दैट, तो सेम सिचुएशन में उसको कुछ नहीं लगता, ही फील्स इट्स नॉर्मल, इट्स फाइन. तो ऐसा बंदा है, वो जंक भी खाता है तो उसको कुछ नहीं होता, तो उसका गट आराम, सब उसका हेल्थ आराम से रहता है, कुछ नहीं होता. Because he's always happy. His mindset is like a happy mindset. उसको किसी भी चीज से बुरा नहीं लगता. मैंने उसको आज तक नहीं देखा किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हुए, या किसी लाइफ की प्रॉब्लम से उसको दुख होते हुए, या फिर कुछ लो होते हुए कभी भी मैंने उसको नहीं देखा. He's always happy, always doing everything happy. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ऐसे. तो उसको मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज ही इज लिविंग हिज लाइफ लाइक अ मेडिटेशन. सो मेडिटेशन उन लोगों को चाहिए, और ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. मेडिटेशन उन लोगों को चाहिए जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, सब चीजों से स्ट्रेस लेते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको नींद ठीक से नहीं आता है, उनको छोटी छोटी बात पे बहुत बुरा लगता है, and they get a lot of health issues, and people who get into mood swings all the time. तो इन लोगों के लिए करना है मेडिटेशन. People who are very busy and have a stressful job, they have to practice meditation. उनके लिए बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए भी तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, उससे माइंड, पीस ऑफ माइंड बढ़ता है, और बहुत सारी मतलब हमारे जो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है. यस, उससे वो सब भी तो होता है. सी अगेन, हमारा जो पेट है, गट है, और हमारा जो माइंड है, दोनों कनेक्टेड है, क्लोजली कनेक्टेड. ओके, जब हमें फाइट और फ्लाइट मोड का जो सिचुएशन आता है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टाइगर है जो मुझे खाने के लिए आ रहा है, तो क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारे डर पैदा होता है ना. तो हमें लगता है कि हमको भागना चाहिए, नहीं तो फाइट करना चाहिए, ऐसा लगता है ना. So we'll start sweating, we'll get stressed, lot of fear, right, lot of anxiety. जब ये होता है तब क्या होता है, बॉडी एक ही काम कर सकता है, तो बॉडी प्रियोरिटी देता है फाइट और फ्लाइट मोड के लिए, उसके लिए एनर्जी सप्लाई करता है. तब क्या होता है, गट में अगर आप कुछ खाना है, अगर आपके गट में कुछ खाना है तो डाइजेशन नहीं होता है, तो डाइजेशन टेक्स अ टॉल, इट टेक्स अ बैक सीट.
सो नाउ इस सिचुएशन से समझ में आता है कि आवर माइंड एंड आवर गट इज क्लोजली कनेक्टेड. जब भी हम डर डर के जीते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं, तो हमारा डाइजेशन नहीं होता है. राइट अगर हमारा डाइजेशन नहीं होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर दिया, तो क्या होता है, वो टॉक्सिन्स एज अ टॉक्सिन स्टोर होता है ना. तो हमारा लाइफस्टाइल, हम आज का लाइफस्टाइल, इफ यू सी ऑफ पीपल, हाउ इज द लाइफस्टाइल? मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रेस्ड, करेक्ट. उनको स्ट्रेस होता है वर्क के ऊपर, बॉस के ऊपर, Correct. बीवी के ऊपर, या फिर हस्बैंड के Correct. ऊपर, या फिर फैमिली, बच्चे, बहुत सारा स्ट्रेस होता है. या फिर सोशल मीडिया, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑल द टाइम, है ना. माई फ्रेंड डिडंट पुट माई पिक्चर in the social media, she's putting a picture of other friends on the social media. मैंने लाइक मेरा नहीं likes नहीं किया, आया, मेरे पोस्ट किसी को लाइक किसी नहीं ने किया, लाइक नहीं फॉलोअर्स नहीं किया. आए. तो everywhere, हाँ, views नहीं आ रहे हैं. everywhere we are surrounded with this stressful situation all the time. So just imagine what is happening in our body. So digestion is going, taking back seat. डाइजेशन के लिए पूरा एनर्जी नहीं मिल रहा है बॉडी को. पूरा टाइम बॉडी ये मैनेज कर रहा है फाइट और फ्लाइट मोड. करेक्ट. तो और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, जो लोगों को ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनका वेट भी जल्दी गेन होता है और उनका वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. आई थिंक स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है वेट गेन भी और वेट लॉस भी. इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप, you might get obesity, or you might have a weight loss, malnutrition. So it is very important to take care of our mental health. Yeah. Correct, so people correct. like this, if they don't meditate, then their digestive health and all other body parts can't work 100%. सो बताइए फ्यू फूड फॉर स्किन एंड हेयर हेल्थ, जो हमारी स्किन है और हेयर के लिए, हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए कुछ फूड, कुछ जो खाना मैंने पहले ऐसा भी बताया, वो जो आंवला जूस होता है, दैट इज एक्सीलेंट फॉर स्किन हेल्थ. एंड ऑन द स्किन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक होममेड फेस पैक्स. लाइक वी कैन टेक 2 to 3 strands ऑफ जो सैफरन आता है ना, कश्मीरी सैफरन, हाँ, उसको 2-3 स्ट्रैंड्स लेके 1 स्पून हनी में उसको भिगो के 1 घंटा. तो उसके बाद क्या होता है, उसका पूरा जो कलर होता है वो बाहर आता है. उसको ठीक से मिक्स करके एक फेस पैक की तरह आपको अप्लाई करना है अपने फेस में. हाफ एन आवर छोड़ना है और फेस को वॉश करना है पानी से. सो दैट इज वन वे. And second face pack, what people can do is this you have to do along with the scrubbing. स्क्रबिंग जो मैंने बोला, होममेड का ओट्स और हनी मिला के, फ्रूट्स मिला के आप एक्सफोलिएशन कर सकते हो. तो उसके बाद आप ये फेस पैक लगा सकते हो फेस के ऊपर. तो सेकंड फेस पैक होता है हल्दी. हल्दी इज एक्सलेंट. इट हैज एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी. इट इम्प्रूव्स द ग्लो ऑन द स्किन, है ना. इसीलिए शादी में हल्दी का एक रस्म होता है, पूरा हल्दी डाल के. सो हल्दी इज एक्सलेंट. 1-2 पिंच हल्दी लीजिए और रॉ मिल्क, उसके साथ में थोड़ा बेसन जो होता है उसको ऐड करके पेस्ट बना के उसका फेस पैक लगा सकते हैं. इससे क्या होता है, योर स्किन विल गेट अ लॉट ऑफ ग्लो. ग्लो भी आता है, ब्राइटनेस भी होता है. एंड रॉ मिल्क हैज गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी, सो इट्स वेरी गुड. विटामिन सी इज अगेन वेरी गुड फॉर आवर स्किन. तो हमारे बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता है. तो जब हम विटामिन सी रिच फूड खाते हैं, लाइक ऑरेंज, आंवला, सो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम ऑक्सीडेशन. इट गिव्स दैट यंग लुकिंग स्किन. एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड वेजिटेबल्स. जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें ज़्यादा अल्कलाइन वेजिटेबल्स जो होते हैं, लाइक बॉटल गार्ड होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो. लौकी. लौकी is excellent. You can have lauki juice, or you can make sabzi in that. Then you can also include जो ash guard होता है ना, ash guard, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे भी पता नहीं है. you can include करेला is excellent for detoxification. जो भी आहार में
वो जो बिटर टेस्ट होता है, तो दैट इज एक्सेलेंट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. करेले का जूस भी तो पीते हैं, करेले का जूस, लौकी का जूस. People who have diabetes, it's again good for them to have that. तो करेले का और ऐश कार्ड का जूस मॉर्निंग में पीने से वो भी तो होता है ना, क्लेंजिंग होती है ना. So again it depends on the body type. So people who have vata body type, if they are eating, if they are drinking those juice, ash cut juice and all, it might make their body even more dry. Depends. Some people उनके लिए सूट नहीं होता, but some people it suits. Again, listen to your body, bio individuality. Okay. अगर आपको सूट, we can check. अगर आपको लेने से सूट होता है, ग्लो आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू. If it is not suiting, then stop it or avoid it. So that is ओके. तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हम अपने आप को पूरा दिन मोटिवेट कैसे रख सकते हैं एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल को जी के? क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते. कई बार हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन एक दो दिन करने के बाद ही वो छूट जाता है. तो डिसिप्लिन कैसे रखें अपने आप को डेली बेसिस पे? correct. So our mind can be our biggest enemy or biggest friend. Okay. So जैसे हम अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसे ही हमारी लाइफ क्रिएट होता है. ठीक है. The first step is our words. What kind of words we are speaking. Now हमारा words कैसा आता है? Thought से आता है. तो हमारे दिमाग में एक thought है, उससे हमारा words आता है ना. तो अगर मेरा vocabulary पूरा negative है, I am not able to do this, मुझसे वो नहीं होता है. उनसे होता है क्योंकि उनके पास पैसे है, मेरे से नहीं होता है. मैं सुबह उठ नहीं सकती क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैंने रात को मेरा काम ऐसा है. तो जब वी स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस, क्या होता है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड को सही और गलत का डिफरेंस पता नहीं होता है. अगर हम उसको नेगेटिव सिग्नल्स दे रहे हैं तो वो हमको वही रियलिटी क्रिएट करता है. ठीक है. अगर हम उसको बोलते हैं कि मैं उठ नहीं सकती क्योंकि मेरा वर्क ऐसा है, मेरा काम ऐसा है, मैं कभी भी उठ नहीं सकती, तो वो उस वोकैबुलरी को सपोर्ट करने के लिए वैसे ही आइडिया सबको देता है. क्यों नहीं होता, उसका सपोर्ट करने के लिए पूरा वो आंसर्स देना शुरू कर देता है. ठीक है. जब आप पॉजिटिव बोलना शुरू करते हो, आई कैन वेक अप, मैं उठ सकती हूँ, अगर मैं 10 घंटे को भी सो जाती हूँ तो मुझे 6 आवर्स का स्लीप बहुत एनफ है मेरी बॉडी के लिए, आई कैन ईजिली वेकअप. ऐसे अगर आप सिग्नल देते हो अपने बॉडी को, सबकॉन्शियस माइंड को, और सो जाते हो, तो सुबह में ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, आपको उठा देता है. ठीक है. तो दिस इज अ प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड. ये 1-2 दिन अगर आप प्रोग्रामिंग करके छोड़ दोगे तो नहीं होता है. इट्स अ कंसिस्टेंट एफर्ट. कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी. तो रोज आपको ये करना है. जब आप सोने के लिए जाते हो, अगेन मैंने पहले भी बताया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है रात को और सुबह बहुत स्ट्रांग रहता है. आप जो कुछ भी बोलते हो वो होता है. तो इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए. रात को सोने से पहले आप क्या मैसेज देते हो अपने बॉडी को. अगर आपको डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करना है, सुबह 5 बजे उठना है ना. बहुत सारे लोगों को ये होता है कि आई वांट टू वेक अप एट 5 AM, आई वांट टू बी इन दैट 5 AM क्लब. तो स्टार्ट प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. सोने से पहले आंख बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो, और कीप रिपीटिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड सेइंग दैट टुमारो आई एम वेकिंग अप एट 5 o'clock. ऐसा सिग्नल देना चाहिए आपको. नॉट लाइक श्योर या नॉट श्योर, आई कैन बट आई डोंट थिंक सो आई कैन डू दैट. अगर आप कंफ्यूजन में बोलते हो तो कंफ्यूजन ही होता है. सबकॉन्शियस माइंड विल गेट कंफ्यूज्ड. So if you want to wake up at 5 AM, give clear instruction, 5 AM. Not like, मुझे जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, नहीं. कितने बजे उठना है, be clear. 5 बजे उठना है, okay. Tell 5 o'clock. Keep repeating that. Do this consistently for few days. Then automatically you see magic will happen. You will start. आप उठ जाओगे 5 बजे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उठा देगा. So this is the first step. आप कैसे सो रहे हो, कौन से माइंडसेट के साथ सो रहे हो.
So start programming your body. First step. Second step, own your mornings. जैसे मैंने बताया पहले, सुबह उठ के first thing you have to work on yourself, not on looking into TV or reading newspaper or checking mobile phone. No, keep all that aside. 1 घंटे में कुछ नहीं होगा. कोई प्रलय नहीं आएगा, किसी को कुछ नहीं होगा. 1 hour if you're keeping your mobile in a silent mode or aeroplane mode, nothing will happen. People have this fear, right? अगर मैंने एरोप्लेन मोड में डाल दिया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा. Bless करो. Before you sleep, bless everyone that everything will be fine. Everybody are doing good. Send them good, energy, good vibration. Pray for everyone. Sleep. Everybody will be fine. Nothing will happen. Correct? So then when you wake up, start your day with meditation. So there is a formula, WPM. You wake up, you pee and you meditate. Okay? So that's all you have to do once you wake up. So that means meditation इतना important है हमारे लाइफ में, है ना? बहुत तो important what है. kind of मैं भी ऑलमोस्ट कर ही लेती हूँ डेली, नहीं तो So what most kind the of time meditation? Again, it starting. depends. कुछ लोगों के लिए ऐसे ही बैठ के सिर्फ ब्रेथ वर्क, उनका ब्रीदिंग कैसे हो रहा है, उसमें जब वो ऑब्जर्व करते हैं और सेंटर ऑफ द आईब्रोज, आग्नेय चक्र पे जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उनको अच्छा लगता है. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. बस आई थिंक हमें अपनी so ब्रीदिंग पे कुछ लोगों फोकस के करना लिए- होता है, और ताकि हमारा माइंड इधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, सिर्फ So, फोकस कुछ लोगों के लिए ये अच्छा लगता है क्योंकि दे विल बी वेरी इंट्यूटिव, तो उनको ये काम कर जाता है ऐसा वाला मेडिटेशन. सो दे कैन कंटिन्यू डूइंग दैट. बट सम पीपल लाइक फोकसिंग ऑन देयर हार्ट. They're more loving in, they want love, they're more loving in nature, they want that warmth. तो उन लोगों के लिए they can concentrate on the heart chakra and they can meditate. Right? And some people like doing mantra meditation, like they want to chant some mantras. So they can do that. And some people want to focus on a deity. They want to keep a deity. They feel like अगर मैं अपने breath में focus कर रही हूँ तो मुझे concentrate नहीं आ रहा है, मुझे किसी को सामने रखना है, कोई deity को सामने रखना है, and this is my favorite deity. तो मुझे उनके ऊपर concentrate करके meditate करना है. So they can go ahead with that. It depends. Yeah. So डिफरेंट काइंड ऑफ गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते some हैं. people correct, YouTube पे भी correct. कितने Some सारे people love guided doing guided meditation meditation, they can go with that. Again, bio individuality here. Whatever you vibe, go ahead and do it. But do it. But do it. Yeah. आई लाइक गाइडेड मेडिटेशंस, तो मैं गाइडेड मेडिटेशन ही And some करती हूँ people, क्योंकि मुझे लगता है उससे कंसंट्रेशन ज़्यादा मेरा अच्छा होता है, क्योंकि मेरा माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो गाइड करते रहते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है. yeah. So what happens is, for some people क्या होता है, कुछ दिन उनको लगता है कि मुझे मंत्र करना है, and some days they feel that मुझे आग्नेय चक्र पे concentrate करना है. Some days they feel no, I want to listen to guided meditation. Some people are like that. So that's okay. When you wake up, whatever you feel like, do that. There is no rule that you have to do this way. No. Whatever way you like, whatever way you vibe, start doing that. And slowly you will figure out. Once you वो जर्नी जब आप एंटर करोगे ना, तो करते 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 आपको पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है. आपका जो इनर गाइडेंस है वही आपको गाइड करते चला जाता है. चलिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स दिए हैं आपने, सच में बहुत ज़्यादा यूजफुल And होने then वाले हैं I और लोगों forgot के to mention about the बहुत ज़्यादा काम very आने वाले हैं. important point, exercising. Exercising is very important. Most of the people आज का Correct. जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं आज एक्सरसाइज बहुत नहीं कर जरूरी रही हूँ तो आई विल गो बैक बाय 3 days. किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम जा Whatever सकते you हैं, like, एरोबिक्स, whatever you कुछ भी like. एक्सरसाइज, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर Yeah. सकते हैं, जो हमें आपको जो अच्छा लगता है आप करो. But I love doing yoga because I am a person. Yoga. I used to be a very fast person. Like I was not able to sit at one place. I wanted to do everything fast, and I used to get a lot of stress very fast because of that.
तो I wanted to do something which relaxes me, gives me a lot of stability, lot of patience जो देने वाला एक्सरसाइज, मुझे वैसा वाला एक्सरसाइज चाहिए था। तो जब मैंने योगा शुरू किया मुझे लगा कि योगा मुझे ग्राउंड कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। तो मुझे योगा से बहुत अच्छा लगता है। I feel very peaceful, very calm. मुझे भी, मैं भी योगा करती हूँ मॉर्निंग। And some people like doing, some people are very slow, so they want to do something very very fast. तो उनको डांस करना अच्छा लगता है, स्विमिंग करना अच्छा लगता है, साइकिलिंग करना, तो योगा तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी योगा करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, इतने सारे अच्छे आंसर्स देने के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है आज हमें इस सेशन से। बल्कि इस सेशन के हम 2 पार्ट बनाएंगे, 2 वीडियोस आएंगे इस सेशन के, क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो गया है। तो थैंक यू सो मच। अब हम थोड़ा सा आपके बारे में अब अपना बता दीजिए, ताकि अगर कोई क्लाइंट या कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है। वैसे मैं आपका सारा डिटेल आपके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फिर भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है। इस और के साथ हम एंड करेंगे अपना सेशन। मैं इंस्टाग्राम में आई एम ऑलवेज एक्टिव। तो मेरा पेज का नाम है om_sat_tat। तो वहाँ पे मैं एक्टिव हूँ, मैं ज़्यादा कंटेंट वहाँ पे डालती हूँ वेलनेस के बारे में, लाइफस्टाइल वेलनेस के बारे में। और राइट नाउ मेरा 1-on-1 कोचिंग चलता है। आई टेक 1-on-1 कोचिंग, तो आई वर्क विथ 1 person एट अ टाइम। and then I'm active on mail as well, so people who want to connect me on mail connect कर सकते हैं। So very soon I'll be starting with workshops because I want to spread this wisdom to a lot of people. So very soon I'll be starting with workshops. Okay, sure. I'll provide all the details. Thank you so much. It was चलिए इसी के साथ हम एंड करते हैं अपने सेशन को। और थैंक यू वंस अगेन विनया जी और फॉर अ फैंटास्टिक सेशन। आपसे मिलते हैं फिर कभी, आपसे मुलाकात होगी तो हम फिर से एक सेशन कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू शाइस्ता, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।